सूर्यदेव की किरणें हस्तिनापुर के आकाश पर फैल रही थीं। नगर में आज असाधारण उत्साह था। राजसभा में महान योद्धाओं का प्रदर्शन होने वाला था। गुरुकुल से निकले अर्जुन ने अभी अभी अपना अद्भुत धनुर्विद्या कौशल दिखाया था। सभा तालियों से गूंज उठी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे। तभी सभा के द्वार से एक तेजस्वी युवक भीतर आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, नेत्रों में अग्नि थी और कंधों पर ऐसा तेज मानो स्वयं सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। वह आगे बढ़ा और बोला, यदि अर्जुन वीर है तो क्या मुझे अवसर मिलेगा स्वयं को सिद्ध करने का? पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह था कर्ण। बहुत कम लोग जानते थे कि कर्ण सूर्यदेव का पुत्र था। कुंती को सूर्य से प्राप्त यह बालक लोकलाज के भय से नदी में प्रवाहित कर दिया गया। अधिरथ नामक सूत और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनाया, पालन पोषण किया और उसे अपना पुत्र बनाया। सूत पुत्र कहलाने वाला यह बालक अंदर से राजाओं से भी अधिक तेजस्वी था, पर समाज ने उसे कभी अपनाया नहीं। जब कर्ण ने अर्जुन के समान पराक्रम दिखाया, तब कृपाचार्य ने प्रश्न किया, तुम किस कुल से हो? कर्ण कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, मैं राधेय हूं, एक सारथी का पुत्र। सभा में हंसी गूंज उठी। अपमान उसकी ओर बढ़ा। द्रौपदी ने स्वयंवर में उसे अस्वीकार कर दिया। पर उस दिन कर्ण के हृदय में पीड़ा नहीं, बल्कि एक संकल्प जन्मा, मैं अपनी योग्यता से अपनी पहचान बनाऊंगा। तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसने कर्ण को गले लगाया और अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसने कहा, आज से तुम राजा हो कर्ण। तुम्हारी जाति नहीं, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारी पहचान है। कर्ण की आंखों में कृतज्ञता थी। उस दिन उसने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया, चाहे मार्ग सही हो या गलत। श्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए कर्ण गुरु परशुराम के पास गया। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। एक दिन परशुराम की गोद में सिर रखकर कर्ण बैठा था। तभी एक कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण हिला नहीं। परशुराम जागे और बोले, इतना सहनशील केवल क्षत्रिय हो सकता है। सत्य सामने आ गया। क्रोधित होकर परशुराम ने शाप दिया, जिस समय तुम्हें अपने शस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण ने मौन स्वीकार किया। यह भी उसके लिए धर्म था। महाभारत युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास आए। उन्होंने सत्य बताया, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई। राज्य, सम्मान, युधिष्ठिर से बड़ा पद, सब कुछ देने का प्रस्ताव था। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और बोला, मैं सत्य जान गया हूं, पर जिसने मुझे अपनाया मैं उसे नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन मेरा मित्र है और धर्म मेरे लिए वचन निभाना है। इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया, जो उसे जन्म से प्राप्त थे और अमृता का प्रतीक थे। कर्ण मुस्कुराया और बोला, दान में मांगी वस्तु कभी लौटाई नहीं जाती। उसने बिना संकोच कवच और कुंडल दान कर दिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर एक दिव्य शक्ति दी, पर वह केवल एक बार उपयोग की जा सकती थी। कुरुक्षेत्र में कर्ण अर्जुन के सामने खड़ा था। दोनों महान योद्धा थे, पर विधि ने अपना खेल खेला। कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। उसने शस्त्र चलाना चाहा, पर विद्या स्मरण नहीं हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया। तीर चला। महान कर्ण धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने कहा, मेरा जीवन अपमान से शुरू हुआ, पर मैंने उसे दान, मित्रता और वचन से जिया। कर्ण हार गया, पर महान रहा। वह हमें सिखाता है, जन्म नहीं कर्म बड़ा होता है। अपमान इंसान को तोड़ डट भी सकता है और महान भी बना सकता है, और सबसे बड़ा धर्म है वचन निभाना। कर्ण जैसा त्याग आपको महान लगता है तो लाइक करें और कमेंट में दानवीर कर्ण लिखें। सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों के लिए।